अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल सोना रोज़ फूड सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोज़रेला चीज़ की रेसिपी। हम इसको बिल्कुल बाज़ार जैसा लचकदार बनाकर रेडी करेंगे। मैं आपको यहाँ बताऊँगी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जिससे हमारी चीज़ बिल्कुल बाज़ार जैसी लचकदार बनकर रेडी होगी। इसके लिए हमारी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए। चले आएँ रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया है। दूध हम यहाँ पर खुला इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध को हमने यहाँ नीम गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि इसका टेम्परेचर हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। ये देखिए दूध हमारा नीम गर्म हो चुका है। अब नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके सिरका ऐड करते जाएंगे। चम्मच को बिल्कुल हल्के हाथों से धीमे धीमे चलाएंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स यही है कि आप जितना हल्का जितना स्लोली चम्मच को हिलाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी चीज़ बन के रेडी होगी। ये देखें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सिरका ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हल्के हाथों से चम्मच को हिलाते रहेंगे। एक एक ड्रॉप के करीब हम सिरका ऐड करते जा रहे हैं और चम्मच को मिक्स करते जा रहे हैं। हम तब तक इसमें सिरका ऐड करेंगे जब तक ये दूध अपना बिल्कुल पानी ना छोड़ दे और अच्छा सा पनीर बनके हमारा रेडी हो जाए। ये देखें बिल्कुल एक एक कतरा करके हमारा सिरके का शामिल हो रहा है। इसी तरीके से आपने भी इसके अंदर सिरका, आप इसको नींबू के साथ, टाटरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिरका यूज़ किया है, इससे एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये देखें इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखें रेडी हो चुका है, दूध ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको रेडी करना है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छे से जाली बन के रेडी हो गई है। सिरका यहाँ पे हमने तकरीबन आधा कप के करीब इस्तेमाल किया है। ये देखिए अब हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा खुले बर्तन में इसको निकाल लेंगे। ये देखें हम इस पानी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जितना पानी है वो सारा इसके अंदर ड्रेन कर लें। इस तरीके से हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब हम इसी पानी के अंदर 2 टेबलस्पून नमक के शामिल करेंगे और इसको हल्का नीम गर्म होने तक छोड़ देंगे। जो हमने पनीर इसके अंदर से निकाला है इसको दोनों हाथों के दरमियान रख के अच्छे से दबा के इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे। इसी तरह दबा दबा के इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे। अब हमने जो पानी गर्म होने रखा था नीम गर्म हो चुका है। अब इसकी आंच बंद कर देंगे और इसके अंदर जो पेड़े बनाए हैं वो एक एक करके डाल देंगे। इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। अब हम इसके अंदर से पेड़ा निकाल के इसको हाथों की मदद से इसका पानी अच्छे से रिमूव कर देंगे। ये थोड़ा सा गरम गरम होगा, आपके हाथों को लगेगा, लेकिन जितने गरम गरम को आप स्टिच करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी चीज़ बन के रेडी होगी। इस तरीके से इसको दबाते जाएंगे और ये देखें इसके अंदर ये देखें ये लचक पैदा हो रही है, अच्छी सी ये स्टिचेबल बन रही है। इसी तरीके से इसको अच्छे से दबाते जाएं, इसका पानी सारा रिमूव कर दें। ये देखें हमारी चीज़ बन के कितनी अच्छी रेडी हुई है। इसी तरीके से हम बाकी भी निकाल के उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हाथों की मदद से निकाल दबा दबा के इसका पानी रिमूव कर देंगे। ये देखें इसकी लचक। आप इसको पिज़्ज़े पे डाल के खाएं,
पास्ते पे डाल के खाएं, बहुत ही मज़ा देती है। मैं आपको इसके साथ एक रेसिपी बना के दिखाती हूँ। हम इसको सैंडविच बनाएंगे, उसके अंदर आपको बताती हूँ ये कितनी स्ट्रेचेबल बनकर रेडी हुई है। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक अदद बड़े साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और एक अदद हम इसके अंदर फ्रेश नींबू इस्तेमाल करेंगे। नींबू का रस अच्छे से निकाल लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सैंडविच की बेस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। ब्रेड लेंगे, इसके अंदर इसको फिल कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फिल कर लिया है। अब हमने जो चीज़ रेडी की है उसके स्लाइसेस कर लिए हैं, उसको एक एक करके इसके ऊपर लगा देंगे। आप इसको कश करके भी ऊपर लगा सकते हैं, स्लाइसिस करके लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। अब सैंडविच मेकर लेंगे, इसके अंदर सैंडविच रखेंगे। इस तरीके से हम इसके अंदर सैंडविच लगा देंगे। इसको हम तब तक बेक करेंगे जब तक ये रेड से ग्रीन लाइट तक ना आ जाए। इसकी लाइट अब ग्रीन आएगी तो हमारे सैंडविच अच्छे से रेडी हो जाएंगे। ये देखिए लाइट हमारी ग्रीन हो चुकी है, सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी चीज़ का रिज़ल्ट कैसा है, कैसी लचकदार बन के रेडी हुई है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखें चीज़ की लचक। अगर आपको नज़र आ रही हो तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी या फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।